साथी, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने सिकंदर शाह लोदी के बारे में पढ़ा था और इसके आगे आज हम शुरुआत करते हैं दिल्ली वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात 1517 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था और यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी रहा। इसने अपना राज्याभिषेक जो कराया था वह आगरा में कराया और इब्राहिम शाह की उपाधि धारण की। तो आइए देखते हैं इब्राहिम शाह के बारे में कुछ पॉइंट। इब्राहिम लोदी जो था वह 1517 ईस्वी में सुल्तान बना और 1526 ईस्वी तक जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था वही उसके साथ ही समाप्त हुआ था। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, देखते चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 1517 ईस्वी में सिकंदर शाह लोदी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बना और यह जो था वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था और इसने अपना जो राज्याभिषेक था वह आगरा में कराया और इब्राहिम शाह की पदवी धारण की। इस पॉइंट को भी लिखेंगे, इसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ। राज्याभिषेक आगरा में हुआ और इसने इब्राहिम शाह की पदवी धारण की। इसने इब्राहिम शाह की पदवी धारण की। तो इसने इब्राहिम शाह की पदवी धारण की और मान सिंह का जो पुत्र था विक्रमजीत, उसको पराजित कर इसने जो ग्वालियर राज्य था उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया। तो इस पॉइंट को भी लिखेंगे कि विक्रमजीत को हराकर ग्वालियर को इसने दिल्ली सल्तनत में मिलाया। विक्रमजीत को हराकर ग्वालियर को दिल्ली में मिलाया। को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। तो इन पॉइंट्स को आप लोग लिखेंगे, इसके आगे कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें भी देखते चलते हैं। और ये जब इसने ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, इस युद्ध से उत्साहित होकर इसने 1517 ईस्वी में ही राणा सांगा के ऊपर आक्रमण किया और घतौली का युद्ध जिसे कहा गया है वह लड़ा। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया था। इसके पश्चात 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई जिसमें इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हुआ, जिसके साथ ही लोधी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो गया और बाबर का शासन यहाँ पर प्रारंभ हुआ था।
बाबर को भारतवाकरण के लिए बुलाने वाले जो थे वे पंजाब का शासक दौलत खां और इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खां, उसके द्वारा बाबर को फरगना में, जो फरगना का शासक रहा था बाबर, उसके लिए निमंत्रण दिया गया कि आप दिल्ली आइए और इब्राहिम लोदी से आक्रमण कीजिए। और इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध करते समय युद्ध में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो इन पॉइंट्स को लिखेंगे। 1517 ईस्वी में घतौली का युद्ध, इब्राहिम तथा राणा सांगा के मध्य हुआ जिसमें लोदी की हार हुई। इसके पश्चात सबसे प्रमुख युद्ध जो रहा है वह पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। तो लिखेंगे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध लोदी इब्राहिम लोदी तथा बाबर के मध्य हुआ। इस युद्ध में ही बाबर पहली बार यहां पर आया था, बाबर के मध्य हुआ। ठीक है, और इस युद्ध में भी लोदी की हार हुई और बाबर जीता, बाबर की विजय हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बाबर को भारत आने का निमंत्रण जो पंजाब का शासक था दौलत खां और इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खां, उसके द्वारा दिया गया था निमंत्रण। पंजाब शासक दौलत खां व लोदी के चाचा, मतलब इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया। और जो पानीपत का युद्ध हुआ था, इसके साथ ही साथ जो था दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ और नए राजवंश मुगल साम्राज्य की यहाँ पर नींव रखी गई थी। तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी रहा था और इब्राहिम लोदी एकमात्र दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान रहा जो युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ, का एकमात्र जो युद्ध लड़ते समय मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल मिलते हैं नए साम्राज्य मुगल साम्राज्य के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद साथियों।